ट्रक जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं टाटा के इस अल्ट्रा T19 ट्रक से। आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट लुक है बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट लुक से। मैंने आपको कहा कि बड़ा ही अट्रैक्टिव लुक है। आप देख सकते हैं जो टाटा की और गाड़ियां आ रही हैं उनसे इसका जो फ्रंट लुक है उसको बड़ा ही एडवांस डिजाइन किया गया है। काफी एरोडायनेमिक्स टाइप का लुक नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज, साइड में आप ये जो दोनों एक्स्ट्रा प्लेट्स देख रहे हैं, दोनों ही साइड दी गई हैं, ये बेसिकली एरोडायनेमिक्स की लिए दी गई हैं। जब ट्रक चलता है हवा का जो प्रेशर आता है उसको कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर आपको इस ट्रक में मिल रहा है। उसके अलावा विंड स्क्रीन पर नजर आ रहे तो सिंगर है, बड़ी दी गई है, 2 वाइपर दिए गए हैं और यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ही ब्लाइंड स्पॉट मिरर दिया गया है। नीचे अब जैसे ही आते हैं विंड स्क्रीन से थोड़ा सा नीचे तो यहाँ ब्लैक के कॉम्बिनेशन के ऊपर सिल्वर कलर की टाटा ने अपनी बैजिंग की हुई है जो कि टाटा की पहचान है। थोड़ा नीचे आएंगे तो टाटा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ आपको ब्रांड की जो ये मॉडल है उसकी बैजिंग मिल जाती है, अल्ट्रा T19। इसके जस्ट नीचे आप जब बम्पर देखेंगे तो सबसे पहले बम्पर की चौड़ाई, जो मेन बम्पर है इसकी काफी बड़ी चौड़ाई दी गई है और ये मेन कैबिन से ज्यादा बाहर नहीं है, बिल्कुल कैबिन के साथ ही दिया गया है और 3 पीस बम्पर दिया गया है। इस बम्पर के नीचे अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा और बहुत ही हैवी बम्पर दिया गया है जो कि एडिशनल सेफ्टी प्रदान करता है गाड़ी को। जब हम दरवाजे की तरफ आते हैं तो सबसे पहला ध्यान जाता है नीचे लगे हुए इस बैजिंग पर, अल्ट्रा, जो कि इस ट्रक की पहचान है, इस मॉडल की पहचान है कि ये अल्ट्रा ट्रक है। ऊपर आप देखेंगे 3 एम की एक येलो रेडियम पट्टी है स्टार्ट टू एंड तक। ORVM आप देख पा रहे हैं, दोनों साइड में ही ये आपको मिरर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कैबिन में चढ़ने के लिए 2 फुट स्टेप्स दिए गए हैं। तो आपको जब कैबिन में जाना है तो ये 2 फुट स्टेप आपकी बड़ी मदद करेंगे ऊपर चढ़ने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर आपको अंदर 2 हैंडल्स भी मिल रहे हैं। आप पैर रखिए, हैंडल को पकड़िए और आराम से आप कैबिन के अंदर जा सकते हैं। इंजन की बात करते हैं तो इसमें जो इंजन दिया गया है ये 5 लीटर NG DICR 34 का इंजन दिया गया है। 4 सिलेंडर वाला ये इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर है 201 HP और इसमें आपको मिलता है 850 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसमें आपको मिल रहा है 245 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी, यानी कि 245 लीटर तक डीजल आप इसमें भरवा सकते हैं। डेफ सिस्टम के लिए जो यूरिया टैंक दिया गया है ये 60 लीटर का यूरिया टैंक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेसिस दिया गया है। गाड़ी का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 18,500 किलोग्राम है, यानी कि 18.5 टन का ग्रॉस व्हीकल वेट मिलता है और जो पेलोड है वो आप करीब 11 से 12 टन तक इसमें आप लोड ले जा सकते हैं। तो ये जो ट्रक है ये 6 टायर में दिया गया है। टायर का जो साइज दिया गया है वो 295 में 90R20 का दिया गया है। एक एडिशनल टायर आपको वहां लेफ्ट हैंड साइड पर मिल जाता है जो कि वहां नीचे लगा हुआ है। इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन दिए गए हैं वो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग वाले दिए गए हैं और जो रियर सस्पेंशन है वो सेमी इलेप्टिक मल्टी लीफ स्प्रिंग्स दिए गए हैं। जो बैक लाइट्स दी गई हैं काफी डिस्टेंस पर हैं, दोनों देख सकते हैं, व्हाइट और रेड कलर की LED लाइट्स दी गई हैं। उसके अलावा आजकल सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी हो गया है हर गाड़ियों में, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो चाहे प्राइवेट व्हीकल्स हो, उनमें रिवर्स पार्किंग सेंसर होना जरूरी हो गया है। तो आपको यहाँ इस ट्रक में भी ये रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखने की कोशिश की गई है और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए यहाँ पीछे भी एक एडिशनल बम्पर दिया गया है। तो दोस्तों ये था इसका जो मेन फीचर्स हैं। अब हम चलते हैं इस ट्रक के कैबिन में। दोस्तों कैबिन में चढ़ते ही सबसे पहला जो ध्यान गया है ना, पीछे एक स्लीपर। ये छोटी गाड़ियों में इतने छोटे जो कैबिन्स होते हैं उनमें आपको स्लीपर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ आपको एक स्लीपर मिल रहा है। बहुत बड़ी सिंगल विंडो है दोनों ही दरवाजों पर। मैनुअली आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, ऊपर और नीचे चढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं दरवाजे को बंद करने के लिए, खोलने के लिए यहाँ पर आपको एक स्लॉट मिल रहा है जिसको पकड़ के आप खोल सकते हैं। लीवर दिया गया है और नीचे जो स्लॉट है इसमें आप पेपर रख सकते हैं, अपना कोई जरूरी सामान रख सकते हैं और उसके अलावा दोनों ही दरवाजों पर आपको मिल रहे हैं बोतल होल्डर, यानी कि पानी की जो बोतल आप लेके चलते हैं उसको आप यहाँ दरवाजे पे रख सकते हैं। पीछे भी आपको 2 होल्डर मिल रहे हैं, यहाँ पर भी आप 2 बॉटल्स रख सकते हैं। दरवाजे के बाद अब हम बात करेंगे सीट की। तो देखिए सस्पेंशन दिया गया है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। अपने वजन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आप इस सीट को एडजस्ट कर लीजिए। कुशन जो है वो काफी डीप और कंफर्टेबल दिए गए हैं, मतलब कि ड्राइवर की कंफर्ट का ध्यान रखा गया है और को पैसेंजर्स की कंफर्ट के लिए भी जो कुशन है बिल्कुल वैसे ही है। को पैसेंजर की जो सीट है वो भी काफी चौड़ी है, तो यहाँ एक नहीं बल्कि 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। जो सीट है इसको आप वजन के हिसाब से तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, उसके अलावा आप आगे पीछे एडजस्ट कर लीजिए लीवर से। और जो बैक है उसका लीवर यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर मिलता है,
उससे आप अपनी बैक भी एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आप चाहें वैसे। तो सीट आरामदायक है और 3 तरीके से एडजस्टेबल है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है और जो स्टीयरिंग है वो पावर स्टीयरिंग है, एक हाथ से आप गाड़ी को आराम से चला सकते हैं। डिजिटल क्लस्टर है पूरा, एनालॉग मीटर्स भी साइड में लगे हुए हैं, स्पीड देख सकते हैं, फ्यूल की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर देख सकते हैं, आरपीएम नोट कर सकते हैं और उसके अलावा जो और बाकी की जानकारियां होती हैं, बैटरी का स्टेटस क्या है, इसके अलावा अगर कहीं इंजन में कुछ खराबी हो जाए तो जो सेंसर्स लगे होते हैं उन सेंसर्स का इंडिकेशन, जो एरर कोड होता है वो आपको यहाँ इस डिजिटल क्लस्टर में नजर आ जाता है। तो जैसे ही आप गाड़ी चला रहे हैं कोई एरर आपको यहाँ नजर आए तो गाड़ी को रोक लीजिए, पहले वो जो परेशानी हुई है या जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक कीजिए और उसके बाद आप इस गाड़ी को आगे ले जाइए। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बिल्कुल बगल में आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर जो लैंप दिए गए ना, लाइट के लैंप, उनका एडजस्टमेंट दिया गया है। उनको अगर आप नीचे करना चाहते हैं, ऊपर करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ इस बटन से सेट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहला जो बटन है वो हेल्प वाला हमें नजर आ रहा है। कभी भी किसी तरह की परेशानी हो जाती है रास्तों में तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर जो आप ये रेड बटन देख रहे हैं ये पार्किंग बटन है। रात के समय में या सर्दियों में जब धुंध होती है तो आप इस पार्किंग बटन का जरूर इस्तेमाल कीजिए। गाड़ी को साइड में खड़ा कर लेते हैं तो आप इस पार्किंग बटन को जरूर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद जब हम थोड़ा सा साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको ये कुछ बटन्स और दिख रहे हैं। क्या है ये? लाइट, मीडियम और हैवी। मुझे लगता है अब आप इन फीचर्स से बिल्कुल अवगत होंगे क्योंकि हम जितनी भी गाड़ियों में ये फीचर्स दिए गए हैं उनके बारे में बताते हैं। उसके अलावा यहाँ रीजनरेशन वाले आपको नीचे स्विच दिए गए हैं। ये जो कैबिन है ये कैबिन एसी कैबिन दिया गया है और एसी कैबिन की वजह से आप जो वेंट देख पा रहे हैं, दोनों साइड में जो वेंट हैं काफी चौड़ाई कम है लेकिन लंबाई ज्यादा दी गई है इन वेंट्स की। सेंटर में आपको 2 वेंट मिल रहे हैं। एसी के जो कंट्रोलर्स हैं वो आपको यहाँ मिल रहे हैं। फैन स्पीड आप सेट कर सकते हैं। आपको कैबिन एयर चाहिए या बाहर की एयर चाहिए वो आप इस बटन से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हवा कहाँ चाहिए, फेस पे चाहिए, पैर पे चाहिए या और कैबिन में चाहिए तो वो आप इस लेफ्ट वाले बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। और कूलिंग कितनी चाहिए, एसी गर्मी में ठंडा रखना है तो इसका इस्तेमाल कीजिए और जब सर्दियां हो तो आप इसका हीटर ऑन कर सकते हैं तो आपको जो हवा मिलेगी वो गर्म हवा मिलेगी। तो जो फीचर आपको केबिन में दिखाई दे रहे हैं वो काफी एडवांस फीचर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा ऊपर आप ये देख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम है, मतलब एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम है। और जो स्पीकर्स दिए गए हैं वो वहां आप दरवाजे पर देख पा रहे हैं। दोनों ही दरवाजों पर स्पीकर दिए गए हैं और 2 छोटे स्पीकर आपको पीछे भी नजर आ जाएंगे स्लीपर के ऊपर। उसके बाद बात करें इसके ग्लव बॉक्स की तो आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स जो है यहाँ नीचे भी आपको एक ग्लव बॉक्स मिल रहा है और उसके अलावा वहां ऊपर भी आपको एक ग्लव बॉक्स मिल रहा है। और सामान आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी इंतजाम है। यहाँ ऊपर दोनों साइड ही बड़ा ये काफी गहरा स्लॉट है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो आप काफी सामान यहाँ रख सकते हैं। लाइट जो दी गई है वो काफी अट्रैक्टिव एलईडी लाइट है कैबिन की। इसको ऑन और ऑफ करने के लिए यहाँ पर स्विच दिए गए हैं। सनवाइजर दोनों के लिए दिए गए हैं, ड्राइवर के लिए भी सनवाइजर दिया गया है और को पैसेंजर्स के लिए भी दिया गया है। तो जो फ्रंट का डैशबोर्ड है वो भी अट्रैक्टिव है और काफी अच्छे फीचर्स के साथ दिया गया है। इसके बाद अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है गियर बॉक्स, तो पहली चीज तो जो लीवर है ना, देखिए आप गियर वाला जो लीवर दिया गया है ये यहाँ ऊपर दिया गया है, ऑलमोस्ट डैशबोर्ड के अंदर दिया गया है। जनरली ये साइड में होता है तो आपको गियर बदलना होता है तो हाथ को थोड़ा पीछे ले जाना पड़ता है, पर अब आप सीधा बैठे रहिए, यहाँ हाथ रखिए और गियर चेंज कर लीजिए। तो मतलब इसकी जो पोजीशनिंग है ना वो काफी रीचेबल है और किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट आपको नहीं देती है। गियर बॉक्स की बात करें तो G750 का DD गियर बॉक्स इसमें दिया गया है जिसमें आपको 6 गियर फॉरवर्ड दिए गए हैं और एक रिवर्स दिया गया है। तो गियर बॉक्स भी काफी बढ़िया है, काफी हैवी गियर बॉक्स दिया गया है और पोजीशनिंग भी बहुत कमाल की है। उसके बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर नीचे आप ये जो लीवर देख रहे हैं ये पावर ब्रेक है। छोटा सा लीवर है, आपको हाथ को कहीं इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर इस लीवर का इस्तेमाल करके आप अपनी गाड़ी को पावर ब्रेक लगा सकते हैं। पोजीशनिंग इस लीवर की भी बहुत सही जगह पर दी गई है। इसमें जो क्लच दी गई है वो 380 mm के डायमीटर की दी गई है जो हाइड्रोलिक एक्वेटेड है क्योंकि सेफ्टी बहुत जरूरी है ड्राइवर के लिए। तो सीट बेल्ट दोनों साइड में ही दी गई है, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना घटे तो उसके लिए यहाँ पीछे आप ड्राइवर सीट के देख पा रहे हैं एक फायर एक्सटिंग्विशर दिया गया है। कैबिन में दिन के समय अच्छी रोशनी बनी रहे उसके लिए भी पीछे आप 2 छोटे ग्लास देख पा रहे हैं दोनों साइड में, और वहाँ बैक में सेंटर में भी एक बड़ी विंडो दी गई है, रोशनी अच्छी मिलती है और उसके अलावा आप अपनी लोड बॉडी पर नजर भी रख सकते हैं इस विंडो की मदद से। कम स्पेशियस होते हुए भी बहुत ही कंफर्टेबल है। दोस्तों ट्रकों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक्सेल, क्योंकि एक्सेल हैवी होना बहुत जरूरी है, बहुत हैवी लोड ये गाड़ियां लेकर के जाती हैं, तो इसलिए इस गाड़ी का जो फ्रंट एक्सेल दिया गया है वो फोर्स्ड आई बीम रिवर्स एलिएट टाइप का दिया गया है और जो रियर एक्सेल आप देख रहे हैं ये आपको सिंगल रिडक्शन वाला मिलता है।
डायमेंशंस की हम बात करें तो इसमें आपको 4 वेरिएंट मिल जाते हैं, जिसकी जो लोड बॉडी है 18 फीट से लेकर 32 फीट तक की आप लोड बॉडी चूज कर सकते हैं। इसीलिए इस ट्रक का जो व्हील बेस है वो भी अलग अलग है। 4920 mm से 6800 mm का व्हील बेस आपको इस ट्रक में मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरी जानकारी हमने आपको इस ट्रक की दी है अल्ट्रा T19 की, ये आपको जरूर पसंद आई होगी और ये आपके काफी काम की भी होगी। आप हमें कैसे बताएंगे? हमारे वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और इसे लोगों के साथ शेयर करके भी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज उसे भी कर लीजिए। तो ऐसे ही एक और ट्रक की जानकारी हम अपने अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आप किसी और ट्रक की जानकारी पाना चाहते हैं, अभी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लॉग इन कीजिए। जिस भी कमर्शियल व्हीकल की जानकारी आप पाना चाहते हैं वहां पर आप उसको टाइप कीजिए, सर्च कीजिए और उसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। कीमत क्या है वो भी आप वहां पर देख सकते हैं। इस ट्रक की भी कीमत आप हमारी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर हम मौजूद होंगे ऐसे ही किसी और ट्रक के रिव्यू के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।